नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। दिल्ली से शुरू हुए किसान आंदोलन का छत्तीसगढ़ एकदम से सेंटर पॉइंट बन चुका है। कल राज्य में राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेताओं ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं इस सबके बीच बीजेपी ने के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान पर सियासत फिर से गर्मा गई है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने किसान महापंचायत को नक्सलियों के समर्थन की बात कही, जिसके बाद रायपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बृजमोहन अग्रवाल की नेम प्लेट पर स्याही पोत दी। उधर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला बोल रही है और बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से सियासत गर्मा गई है। इस बयान के बाद आपको याद होगा, इससे पहले कल रमन सिंह ने कहा था कि ये तमाम किसान जो राज्य में जुटे थे किसान पंचायत करने के लिए, ये स्पॉन्सर्ड यानी आयातित थे और इन्हें मंगवाया गया था, ये सब बाहर के थे। और इससे लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया थी। और अब कहा जा रहा है इनडायरेक्ट वे में कि नक्सलियों का समर्थन इस पूरे आयोजन को है। सुनिए। अब नक्सलियों का समर्थन और कांग्रेसियों का समर्थन, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी नक्सलवाद समाप्त करने की बैठक में नहीं जाते हैं। जहां पर चर्चा होती है उस चर्चा से भाग रहे हैं और नक्सलियों के जिस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं उसको वो समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो है वो सिर्फ कुछ लोगों की जिद का परिणाम है। आम किसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के स्वार्थों के ऊपर में वज्राघात हो रहा है, खाली ऐसे लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। इसलिए देश के बहुत सीमित हिस्से में यह आंदोलन चल रहा है, बाकी देश में इसका कोई असर नहीं है। इस देश के किसानों को भाजपा ने कभी आतंकी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी मवाली कहा। हाल ही में एक भाजपा नेता ने नक्सली तक कह डाला किसानों को। 36 लाख किसान हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में करोड़ों किसान हैं। भाजपा जिस प्रकार से किसानों का अपमान कर रही है और किसानों के समर्थन में आने के कारण कांग्रेस को कोस रही है, किसान हितकारी नीतियों के कारण भूपेश बघेल जी का विरोध कर रही है, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे। किसानों का विरोध भाजपा को इस बार उखाड़ फेंकेगा। पूरे देश में कहीं भाजपा देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। जल्दी से सवाल आपको दिखा देते हैं, फिर डिबेट को शुरू करते हैं। किसान महापंचायत पर सवाल, मच गया सियासी बवाल। बृजमोहन अग्रवाल का वार, नक्सली कांग्रेस दे रहे हैं समर्थन। आप पार्टी ने दिखाया आक्रोश, कांग्रेस बोली यही है बीजेपी का चरित्र। किसानों के आंदोलन में नक्सली, छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली। और आइए सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ सूरज उपाध्याय जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सूरज जी, क्या आज आपने बृजमोहन अग्रवाल जी के नेम प्लेट पर जो कालिक पोती है उसकी वजह क्या रही? क्या इतना आक्रोश था कि इस तरह का काम करना पड़ा? आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव ने बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पे जाके उनके नेम प्लेट पे कालिक पोती जी। उससे बड़ी बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने भाजपा के चरित्र पे कालिक पोत दिया, जो किसानों को नक्सली कह रहे हैं। आप खुद प्रदेश में कृषि मंत्री रहे हैं और आपके शासनकाल में भूमि का रकबा कम हुआ, किसान आत्महत्या किए और आज लगभग 1 साल से पूरे देश में आपके तीनों कृषि कानून जो आए हैं उसको हटाने को लेकर, उसको विड्रॉ करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है आपने, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। अभी तो आपके सिर्फ नेम प्लेट पे कालिक पोती गई है, आपने तो अपने भाजपा के ऊपर ही कालिक पोत दी उनको नक्सली बोल के।
तो आपकी इस बात से नाराजगी थी, और क्या ये नाराजगी आपको लगता है व्यक्त करने का तरीका सही था या ये आक्रोश है? और अगर ऐसा था कि बहुत लोग नाराज थे तो वो हम देख रहे हैं आपके एक ही पदाधिकारी जो मौजूद हैं, बहुत ऐसा कोई भीड़ नहीं है, आक्रोश ऐसा कहीं दिखा नहीं। नहीं, वो उस टाइम में पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और कल जो पंचायत था उसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ पे शिरकत करने गए थे, और बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो टिकैत जी के साथ थे। आज वो बेमेतरा में थे, शाम को उनकी पीसी थी, उसके बाद वो वापस गए। आक्रोश एक आदमी कर रहा है ये बोलना गलत है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस आक्रोश का। वो इस बात का विरोध कर रहा है कि आप किसानों के जी सम्मान में बोलने की बजाय उनको उनका हक दिलाने के बजाय, जबकि आप इस प्रदेश में कृषि मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपने उनको न्याय दिलाने के बजाय उनको नक्सली कह दिया। और बड़े शर्म की बात है कि उस पार्टी के मंत्री जिसका शासन छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में रहा, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप नक्सलियों को खत्म क्यों नहीं कर पाए? तब उनके किसानों के हक के लिए क्यों नहीं लड़ पाए? तो ये बड़ी शर्म की बात है संजय जी। आप 15 सालों में किसानों को नक्सली बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं, किसान और इस तरह के आक्रोश, नक्सली कहने की जुर्रत कर रहे हैं। इस तरह के आक्रोश का फिर मुजाहरा किया जाता है और कहा जाता है कि ये एक शख्स दरअसल उस आक्रोश का, उस गुस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो किसान और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कहा, सही कहा। ऐसा लग रहा है मानो छत्तीसगढ़ के 30 लाख किसान सहित करोड़ों किसानों ने एक एग्रीमेंट में दस्तखत करके इसका ठेकेदार राकेश टिकैत को बना दिया है। दरअसल इनकी असफलता, 1 वर्ष से आंदोलन है, आंदोलनरत हैं, ठीक है, 6 महीने से कानून भी तो लागू हो गया है, लेकिन कौन सी 6 कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही देश के अंदर में या छत्तीसगढ़ के अंदर में इस कृषि कानून को लेकर। आप अपनी दुकानदारी को क्यों चला रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर में भी जो आंदोलन रहे, उस आंदोलन के अंदर में ऐसे तथाकथित असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां रहा, जो सिद्ध हुआ कि ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल थे जो उस आंदोलन को एक खराब स्वरूप देने का प्रयास कर रहे थे। और ये आंदोलन, वो आंदोलन जो जवानों को, जो लाल किले तक घुस गया, तो उसका क्या ताली बजाकर स्वागत किया जाएगा? इस तरह के आंदोलन होते हैं। भारत देश के अंदर में लोकतंत्र है, एक विरोध करने का अपना स्वरूप होता है। आखिर विरोध किस बात का? क्यों नहीं यहां लाखों किसान उमड़ पड़े छत्तीसगढ़ के अंदर में टिकैत का समर्थन करने के लिए? यह दरअसल कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार, ये उनको आयातित करके यहां पर बुलाकर और किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाना चाहती है। अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर में तो समाचार पत्र उठा ले, हमारे आम आदमी पार्टी के जो उपाध्याय जी बैठे हैं, ये भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में जिस तरीके का किसानों का आक्रोश है, यूरिया 200 रुपए किलो का यूरिया 675 रुपए में पेपर रंगे, बीजेपी नहीं कर रही है, ये मीडिया सामने रख रहा है। मैं तो आज भी चुनौती देता हूं, किसान टिकैत जी बैठे, सब बैठे, आखिर आपको तकलीफ किस बात की? 3 कानून की, एमएसपी की बात है, किसने बंद किया एमएसपी? क्यों नहीं जवाब देते हैं आप अपना सपना देखकर लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगा। कहां बंद हुआ एमएसपी? हमने एक चीजें दी है, स्वामीनाथन कानून हम जो लागू करे हैं, आखिर हम क्यों करते हैं? एमएसपी का मामला है, एमएसपी हर साल बढ़ते चले जा रहा है, किसानों को मिल रहा है, देश के अंदर में मिल रहा है। दूसरा, मंडी सिस्टम के बारे में आपने भ्रम फैलाया, मंडी सिस्टम बंद नहीं है, एक ऑप्शन किसानों को दिया जा रहा है कि हां, आप मंडी के अंदर भी बेच सकते हैं और बाहर यदि आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं तो वहां भी दिया जा रहा है। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें क्या दिक्कत है? यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए किसान तैयार है तो इसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? ठीक है, मुझे लगता है तो केवल ये किसान तथाकथित रूप से किसान नेता बनकर लोगों को भ्रमित, और ये प्रायोजित लोग हैं, ये मेरा खुला आरोप है, ये प्रायोजित रूप से वहां पर बैठे हैं और पीछे से समर्थन किस तरीके से प्राप्त हो रहा है इनको। लेकिन किसान आज सकुशल अपने खेत में खेती कर रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान इनके साथ में नहीं। कल भारत बंद, छत्तीसगढ़ में एक पान ठेला बंद नहीं हुआ, एकदम सत्य बात है, बता दें कहां बंद हुआ है? तो मुझे लगता है इनकी दुकानदारी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। चंद्रशेखर शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रदेश महामंत्री पीसीसी। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर शुक्ला जी आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, जिस तरह से सूरज उपाध्याय जी से बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज बृजमोहन अग्रवाल के नेम प्लेट पर कालिक पोती गई और कहा कि कभी हमें खालिस्तानी किसानों को बता देते हैं, कभी मवाली, और अब नक्सली बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में आकर के। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इससे बीजेपी के ही चेहरे पर कालिक पोती है, हमने तो केवल सांकेतिक विरोध जताया है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की बातों का इस तरह से प्रतिरोध होना चाहिए?
जी, निश्चित तौर पर अभिलाष जी, मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ और मैं इनके साथ सहमत भी हूँ। कभी ये किसानों को खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी मवाली बोलते हैं और अब आगे एक कदम चल के इन्होंने नक्सलवादी कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल के शासनकाल में कोई व्यक्ति नहीं मिला मंत्री बनाने के लिए। मंत्री बने तो वो व्यक्ति जो कभी किसान थे ही नहीं, तो स्वाभाविक है उनके मुंह से इस प्रकार की उठपुटांग बातें निकलना स्वाभाविक है। भाई संजय श्रीवास्तव जो भी किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दुनिया भर की चीजें समझा रहे थे कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। किसान भी कब बोल रहे एमएसपी खत्म होगा? किसान तो बोल रहे हैं 3 काले कानून में एमएसपी को कड़ाई से लागू करने का पालन कर दो। लेकिन ये बात संजय भाई की समझ में है कि क्योंकि दुर्भाग्य से वह भी तो किसान नहीं है। रही बात मंडी अधिनियम की, तो मैं आपको बता दूं कि आप मंडियों में टैक्स लोगे और दूसरे मंडियों में आप सस्ते बेचोगे और आप उनको हतोत्साहित करोगे तो कैसे मंडी खत्म नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के यदि नियम पढ़ ले संजय भाई तो पहली फुर्सत में स्वयं खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की निंदा करें कि ये वो लोग हैं जो देश को बेचने में उतारू और देश की गरीब किसानों की जमीन भी बेचने तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य से ना संजय भाई पढ़ते हैं ना ही पढ़ के आते हैं, उनको किसानों के विषय में कोई जानकारी नहीं है और वो दुर्भाग्य से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं किसानों के पक्ष में। नहीं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी देखिए 1 to 1 ना 3 कानूनों पर चर्चा कर ले, 3 कानूनों पर एक साथ चंद्रशेखर जी, संजय जी अरे आप लोग बहुत विद्वान है सर, लेकिन 1 साल से इन पर चर्चा हो रही है। हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। बाहर निकलो चंद्रशेखर जी, मेरी बातें पूरी नहीं और मैं इस प्रकार बातें नहीं कर पाऊंगा। अभिलाष जी, मैं इस प्रकार बातें पूरी नहीं कर पाऊंगा। बोलिए पूरी हो जाती। बोलिए संजय जी आप बोले मैं चुप रहा। जी बोलिए चंद्रशेखर जी, मैं चुप रहा। मैं आपको बता रहा हूँ गन्ना लेके दौड़ा रहे हैं यूपी में किसान लोग बीजेपी के नेताओं को और वरुण गांधी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं इस बात को लेकर, कोई और नहीं तो क्या? अरे जब आप मेरे को चुनौती दे रहे हैं अध्ययन करने की बात तो 1 to 1 हो जाए। अभिलाष जी को किनारे कर देते हैं, कोई जवाब कर लेते हैं। ना सर मुझे मत किनारे कीजिए, आप अदानी अलानी का अभिलाष जी को किनारे कर दे। ना मुझे मत किनारे कीजिए, मैं किनारे हो जाऊंगा तो मेरे किसानों की बात किनारे हो जाएगी सर, प्लीज। माफ करेगा ना देश। अच्छा चंद्रशेखर जी मैं आपके पास आता हूँ। चंद्रशेखर जी 1 मिनट, सवाल चेंज कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो बात कही जा रही है, क्या स्पॉन्सर्ड ये पूरा प्रोग्राम था? क्या कांग्रेस ने आयतित किया था किसानों को और यहां मजमा लगाया था बकौल बीजेपी हम देखें तो? और अगर लगाया था तो इसमें नक्सलियों का भी समर्थन है और कांग्रेस का भी स्पॉन्सर्ड है, तो पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है क्या सर दोनों ने बीजेपी के लिए? या बीजेपी छत्तीसगढ़ में इतनी पावरफुल है कि आप 15 विधायकों के लिए आपको नक्सलियों से समर्थन लेना पड़ रहा है? यदि सुनिए, ना आपका प्रश्न ही अनुचित है अभिलाष जी। आप प्रश्न को कर्व दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं राकेश सिंह टिकैत अन्य प्रांतों में भी गए, उसी तरह छत्तीसगढ़ प्रांत में यदि कांग्रेस का सम्मेलन होता और कांग्रेस का उसमें भरपूर साथ होता तो उसमें 10,000 या 12,000 या 15,000 की नहीं 15 लाख की भीड़ होती। 36 लाख किसान छत्तीसगढ़ में है और 15 लाख की भीड़ होती है और ये हमने करके 1 नहीं 2 नहीं अनेक बार दिखाया है और इसीलिए किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से सुपड़ा साफ कर दिया है। तो हमने, और रही बात नस्लियों का समर्थन था कि नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति समान विचारधारा में आके किसी सहयोग करता है तो उसमें संजय भाई की बौखलाहट क्यों है? जिनको कानून बुरा लग रहा है वो सहयोग कर रहे हैं और उसमें इनको प्रतिसाद करना और सारे किसानों को नक्सली बता देना, ये तो घृणित सोच है, छोटी सोच है और इस छोटी सोच की मैं निंदा करता हूं। इन्होंने आज किसानों को नक्सली बता के पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 1 करोड़ किसानों को अपमान किया है। वो 36 लाख किसानों का अपमान किया है जो छत्तीसगढ़ में जीविकोपार्जन करते, किसानी करते हैं और जिससे छत्तीसगढ़ की रोजी रोटी चलती है और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के अपमान किया है और माफी मांगना चाहिए इसी मंच से संजय श्रीवास्तव जी को। ठीक है, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास और देखता हूं आप माफी मांगते कि नहीं। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नक्सली और कांग्रेस ने आयतित उनका समर्थन इस आंदोलन को, आप लोग लगातार हम देख रहे थे कि इस आंदोलन के लिए मेहनत कर रहे थे, तो मेरा सवाल ये था, शायद चंद्रशेखर जी समझ नहीं पाए, क्या महज 15 विधायकों वाली बीजेपी से इतना ज्यादा डर है कि नक्सली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब एक साथ आ गए हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में स्थिति है क्या सूरज जी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा बात यह है कि शब्द बोलूंगा, भाजपा जो है वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी है और भाजपा समर्थन तो उनको वरुण गांधी भी करते हैं।
समर्थन तो उनको वरुण गांधी भी करते हैं, भाजपा के सांसद हैं शायद तीसरी या चौथी बार के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी मैं आऊंगा आपके पास भी। हाँ सूरज जी आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम संजय जी के पास। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी। भाजपा के अगेंस्ट में अगर कोई भी आंदोलन करता है, संजय श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि भारत देश में लोकतंत्र है, तो भारत देश का लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार देता है। उसी अधिकार के अंतर्गत जो किसान पंचायत की गई उसकी फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं, वो एक एक व्यक्ति को चिन्हांकित करें। उसमें हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साहू जी हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये इनके अगेंस्ट में अगर आपने एक भी आंदोलन किया, वो तीनों काले कानून के खिलाफ देश में जो भी आंदोलन करेगा या इनके किसी भी कृत्य के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, या तो वो नक्सली होगा, या वो राष्ट्रद्रोही होगा, या वो आतंकवादी होगा। इनके मानसिक दिवालियापन का ये जागता हुआ उदाहरण है। इसके पहले बृजमोहन जी ने बोला महंगाई बढ़ गया तो खाना छोड़ दो, ये इनकी सोच है। बात 15 विधायक की नहीं है, बात इनके सपोर्ट की नहीं है। बात यह है कि भारत देश में भाजपा के खिलाफ जो भी बात रखेगा वो किसी न किसी तमगे से नवाजा जाएगा, चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो। ये मुद्दे से भटकाने का काम करते। जब जब भारत देश की जनता अपने असल मुद्दों को लेके इनके खिलाफ खड़ी होगी, तब तक ये इसको राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे और एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते रहेंगे। अगर आप आंदोलन करें, अगर भाजपा किसी बात का आंदोलन करे तो वो जायज है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है, तो उसको ये किसी न किसी रूप में बदनाम करने ठीक है सूरज जी। संजय जी ये बड़ा गंभीर आरोप बार बार आप पर लगता है, बीजेपी पर लगता है कि अगर कोई सरकार के विरोध में एक शब्द कह देता है तो फिर सुविधा के अनुसार या तो उसे नक्सली बता दिया जाता है, या आतंकवादी बता दिया जाता है, या देशद्रोही बता दिया जाता है। ये 2-3 ऐसे जुमले हैं जो आपके पास रखे हैं और ये ऐसा बम है जिसे निकालकर जो भी सामने आया उस पर फेंक दो। क्या कहेंगे आप? देखिए बड़ा गंभीर विषय है। मैं उम्मीद करता हूं अभिलाष जी 2-3 मिनट का समय मुझे देंगे। जी जी कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक्चुअल क्या है कि मानसिक रूप से मानसिक संक्रमण का दौर चल रहा है कांग्रेस या अन्य पार्टियों के अंदर में। हम यदि कहते हैं इनमें भय उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद ये तमाम प्रकार के विषय को खड़ा करते हैं। पहली चीज, अभी एक बार फुटेज को फिर से दिखा दें कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किसानों को नक्सली कहा कि सब किसान नक्सली हैं। यदि ये सिद्ध हो जाएगा तो आप जो कहेंगे वो बात को मैं करूंगा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में इस आंदोलन के पीछे जिसका खुलासा हो चुका है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था, उसी तर्ज पर इस तरह के आंदोलन के पीछे असामाजिक तत्व खड़े हो सकते हैं, नक्सली खड़े हो सकते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन ये जो षड्यंत्र की राजनीति लोगों को भ्रमित करके कांग्रेस आज नहीं 50 साल से काम कर रही है, ये हमारे खिलाफ में वातावरण पैदा करना चाहती है। दूसरी बात, उपाध्याय जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। ये वही केजरीवाल जी है ना जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बत्ती दी थी, ऑक्सीजन की डिमांड किए थे, फर्जी ऑक्सीजन की डिमांड किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी केजरीवाल जी को। ये वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है ना, प्रवक्ता है ना। आपका खुलासा तो देश के अंदर में हो गया कि आप केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए गलत तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है, शर्म आनी चाहिए। ये इसी तरह का काम आप लोगों के आंदोलन में होता है और ये षड्यंत्र के लिए कांग्रेस हमेशा से इस तरह के षड्यंत्र विरोधी लोगों के हाथ मिलाते रही है। आप चिंता मत करिए। छत्तीसगढ़ का किसान, रुक जाइए छत्तीसगढ़ का किसान, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। छत्तीसगढ़ का किसान सक्षम है, छत्तीसगढ़ का किसान सक्षम है। आप नहीं, मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? क्यों? कोविड से बड़ी कोई चीज थी जिसमें लोग मर रहे थे, जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, आप फर्जी तरीके से ऑक्सीजन मांग रहे थे। वो छोटा मुद्दा था, आज वो छोटा मुद्दा हो गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अच्छा संजय जी, आप छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में कुछ कह रहे थे। ना ठीक है, डीरेल मत कीजिए सर। संजय जी, आप छत्तीसगढ़ के किसानों पर कुछ कह रहे थे, वो बात के किसान जी सुनिए, ऐसे कई टिकैत आए और कई टिकैत चले गए। एक टिकैत की आवश्यकता छत्तीसगढ़ को नहीं है। छत्तीसगढ़ का किसान जानता है उसको क्या करना है। छत्तीसगढ़ का 1000 किसान आपके साथ में नहीं है। कांग्रेस लगा ले ताकत,
कांग्रेस भी पिछली बार भारत बंद में समर्थन करी थी, चंद्रशेखर जी बैठे हैं, कहां बंद हुआ था, कहां आंदोलन हुआ संजय था? जी तो बता दें संजय जी भरमाने की कोशिश संजय करें। आप केवल लालच देकर काम करते हैं। संजय जी एक दुविधा, संजय जी प्लीज एक दुविधा है मुझे, संजय जी थोड़ा बड़ी विनम्रता से, संजय जी बड़ी विनम्रता से एक दुविधा मेरी दूर कर दीजिए। संजय जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1000 लोग भी नहीं पहुंचे और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं तमाम डिबेट्स में और तमाम लोग कि छत्तीसगढ़ का किसान बहुत परेशान है। ठीक है, उन 3 कानूनों से परेशान नहीं आप ये कहना चाहते हैं, बाकी चीजों से परेशान है इसलिए समर्थन नहीं मिला, या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन करने के मूड में है? नहीं, देखिए बिल्कुल सुनिए जी, देखिए अभिलाष जी, बहुत स्पष्ट है, जो आंदोलन है दिखाई देता वो आंदोलन है। इस प्रदेश के अंदर में अभी पानी गिरा है, पानी गिरने के पहले जिस तरीके से पानी से परेशान होकर किसानों ने चक्का जाम किया, किसानों ने आंदोलन किया, यही यूरिया मीडिया ने दिखाया कि यहां पर गलत तरीके से कालाबाजारी करके यूरिया डीएपी को बेचा गया। यहां के किसान ने आंदोलन किया, हमने नहीं किया, हम तो समर्थन में थे, लेकिन जो गलतियां हैं उसको हम उजागर करेंगे। और देखिए किसान किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये चुनाव के अंदर में तय हो जाएगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी लड़ेंगे। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 10 साल तक पेंडिंग रखे। चंद्रशेखर शुक्ला जी देखिए संजय जी ने बहुत साफ कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे भूपेश सरकार के खिलाफ, वो उनको समर्थन उनका दे रहे थे, बीजेपी का समर्थन था, उन्होंने स्वीकार किया और वो दिखा भी हमें, उन्होंने बयान भी दिए बढ़ चढ़ करके उनकी समस्याओं को लेकर। लेकिन अगर आप समर्थन करते हैं किसान आंदोलन का तो फिर ये स्पॉन्सर्ड है, ये गड़बड़ है, ये आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। क्या आपको ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड नजर आता है कि भूपेश सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन करें तो बीजेपी का समर्थन, और आप मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में समर्थन कर दें तो सियासत? आप उसको ट्विस्ट मत करिए, ट्विस्ट मत करिए। ना सर, मैं अभिलाष जी देखिए, अभिलाष जी 2 बहुत महत्वपूर्ण बात से मैं बात चालू करूंगा। संजय श्रीवास्तव जी ने बहुत लंबी हर एक किसान की हर एक समस्या के साथ में लोगों को खड़े होना चाहिए। एक जिस केजरीवाल के कंधे में बैठ के माननीय नरेंद्र मोदी दिल्ली के शासन में बैठे, और जिस केजरीवाल पे आज आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मरे, तो उसी बेशर्मी से संसद में कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और ये कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रियों ने, इन्होंने कहा कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनकी मानसिक दिवालियापन है और इनका अपराध को समझ ही नहीं पाए। बात को सुन लीजिए संजय श्रीवास्तव। अरे विषय नहीं समझ पा रहे हो आप, संसद में कहा तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। रही बात स्वामीनाथन आयोग की, तो उस स्वामीनाथन आयोग की बात आपने कही, पूरा हमने करके दिखाया। छत्तीसगढ़ का किसान भूपेश बघेल के साथ है, कर्ज माफ हमने किया, 2500 समर्थन मूल्य कब लागू हुआ? कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग। लेकिन चंद्रशेखर शुक्ला जी पेंडिंग करके रखा आपने, कुछ नहीं किया आपने किसानों देश को शोषण किया। अरे आज भी 2 साल का बोनस ठीक है, पर किसान पूछ सवाल ही समझ नहीं पा रहे हो। अरे सवाल ही नहीं समझ पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, यूरिया को कालाबाजारी करवा रहे हो, यूरिया को कालाबाजारी कर रहे हो। टीएस बाबा ने आपको चेहरा दिखाया कि नहीं? प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा। ठीक है चंद्रशेखर जी, संजय जी समय खत्म हो गया। चंद्रशेखर जी, संजय जी माफी के साथ, सर माफी के साथ, समय खत्म हो गया। लेकिन चंद्रशेखर जी यहां देखिए सवाल यह भी उठता है कि जब एक ऐसे मंच से जो किसानों का मंच है वहां पर किसी की तारीफ कर दी जाती है और उसके बाद जो मुलाकातों का सिलसिला चलता है, चंद्रशेखर जी की प्लीज आवाज दे दीजिए, जो मुलाकातों का आज ही माफी मंगवाइए। नहीं, माफी तो अब जनता ही मंगवाएगी, अब वो तो तैयार नहीं है। संजय जी तो बिल्कुल अपनी बात रख चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार नहीं हैं, हमने कोशिश की थी कि वो मांग ले शायद। आपने कहा वीडियो भेजूंगा तो माफी मांगूंगा। समय चाहिए जी, मैं तैयार नहीं, काहे के लिए तैयार है? सूरज जी आप कुछ कह लें, बस 10 सेकंड में। सूरज जी 10 सेकंड आपके पास, माफी मांगना चाहिए। सूरज जी प्लीज 10 सेकंड आपके पास। जी भैया वीडियो मैं भेजूंगा आपको। जी संजय श्रीवास्तव जी किसानों के बड़े हिमायती बन रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 15 साल इनकी सरकार थी, 2400 रुपये इन्होंने समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, और कुछ समय तक सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में इनके सरकार थी। क्या प्रदेश के किसानों को 2400 रुपये आप दिलवा पाए? ठीक है सर, ये घड़ियाली आज से मत रोइए, चलिए, और ये दिखावे की राजनीति मत करिए आप लोग दोनों। संजय जी, चंद्रशेखर जी, आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, किसानों का मुद्दा है सर, और जाहिर सी बात है चाहे वो केंद्र से नाराजगी हो चाहे राज्य सरकार से नाराजगी हो, किसान जो है उनको लगता है कि हर तरफ से उनके साथ छलावा हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि कौन घड़ियाली आंसू बहा रहा है और कौन सियासत के लिए समर्थन में आवाज उठा रहा है, ये किसान भी अब समझने लगे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि सियासत के केंद्र बिंदु में रहा आजादी के बाद से किसान अब तक हाशिए पर खड़ा नजर आता है, चाहे दिल्ली हो
छत्तीसगढ़ या कोई दूसरा राज्य और सियासत उन्हीं के नाम पर बदस्तूर चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर शुक्ला जी, संजय श्रीवास्तव जी, सूरज उपाध्याय जी, आपका हमें वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।